ठीक है, हम क्या करेंगे पहले जहां पर एक टाइप सेट कर सकते हैं पहले उन क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि मैं एक तरह के सवालों को बोलता हूँ काइट क्वेश्चन, जहां पर क्या होता है, देखो टेंजेंट की वैसे तो सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जो चीज़ 9th-10th के सिलेबस से हो सकती है वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। मतलब यहाँ पे कोई टेंजेंट की इक्वेशंस की बात नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे ये जो क्वेश्चन है, मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें क्या है कि भाई हमें एक पॉइंट दिया हुआ है और 2 पॉइंट दिए हुए हैं और उस पर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। ठीक है, हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं और हमें वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। वो टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पर, राइट, वो टेंजेंट किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज सी एंड द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज इट्स टेंजेंट। तो जरा इसकी फिगर को समझते हैं पहले तो, ठीक है। ये आपका 2023 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है। सो राइट, देखते हैं, सर्कल हो गया, ठीक है, इस पे 2 पॉइंट लिए, वहां पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए। ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है आपका बी, ठीक है। ये बाई चांस 90 डिग्री बन गया, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ऑब्वियसली। सो पॉइंट ए है 4, -11, पॉइंट बी है 8, -5। आपने यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए, वो मीट करते हैं किसी पॉइंट सी पर। रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज सी एंड द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज इट्स टेंजेंट। जो ये ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आपको पता होना चाहिए ना, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। मैं यहाँ पे ना एक फिगर की बात, मुझे ये क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो या ना हो, जो आइडिया है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके साथ शेयर करना था। ये सेंटर है इसका, उसको हमने बोला कुछ ओ, और ओरिजिन के लिए वैसे ओ यूज करते हैं, बट यहाँ पे ठीक है, चलो अगर मेंशन नहीं है तो इसको ओ बोल देते हैं। और वो क्या हो जाएगा 3/2, -5। ये सेंटर है, ये सी पॉइंट है कुछ, ठीक है। वो भी हम निकाल सकते हैं वैसे अगर जरूरत पड़े तो। रेडियस तो हम देख ही सकते हैं बहुत आराम से, रेडियस निकाल सकते हैं। मुझे आपको जो बात बतानी थी वो थी ये इस फिगर के बारे में। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो ये काइट, इसको बोलते हैं काइट लाइक फिगर। काइट है, ए सी और बी सी बराबर और ओ ए और ओ बी बराबर रेडियस के। हम वो यहाँ से भी निकाल सकते हैं और इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। अगर साफ साफ देखें तो भाई जैसे -5 अच्छी चीज़ क्या है, जैसे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और ये जो लाइन होगी, अगर आप देखें वाई कोऑर्डिनेट सेम है, अगर वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है तो वो लाइन ऐसी हो गई, ये लाइन की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू -5। इससे बड़े आराम से रेडियस एकदम साफ साफ निकलते हुए दिखाई दे रहा है। 8 - 3/2 कितना हो गया अपना 13/2 उसका रेडियस है इस सर्कल का, ये 13/2 है। एनीवेज मतलब r इज इक्वल टू 13/2 हो गया। वो देखते हैं उसकी कितनी ज़रूरत है कितनी नहीं। ऑप्शन देख लो सब 13 के आसपास उस फॉर्म में है। वो तो खैर बात की बात है। मेन मुद्दे की बात ये है कि यहाँ जो ये फिगर बन रही है ओ ए सी बी, ये काइट है। और ना अगर हम लोग ए सी को ज्वाइन करें, सॉरी, अगर हम ए सी को ज्वाइन करें तो ये लाइन इसका ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी। ये ना जो एम पॉइंट होगा ये ऐसे ऐसा इस तरह की चीज हमें कुछ देखने को मिलेगी ऐसा। तो ठीक है, तो उससे क्या हमें क्या चाहिए, क्या हमें चाहिए कि ए बी को टच करता हुआ एक सर्कल और सी सेंटर हो, उसका रेडियस क्या होगा। बेसिकली सी एम फाइंड करना है यार, सीधी सी बात है। अगर तुम सी को सेंटर ले रहे हो और इसको रेडियस लेके ड्रॉ कर रहे हो, वो एम पॉइंट पे टच करेगा, 90 डिग्री वाली बात आई जाएगी वहां पर। तो आपने बस सी एम की लेंथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन फालतू में सब लैंग्वेज वैंग्वेज दी हुई है, मैं मतलब आपको बना के दिखा देता हूँ। किसी को लग रहा हो कि सर आप क्या कह रहे हैं, चीज़ ऐसे खुद से कैसे मान रहे हैं, मान नहीं रहा हूँ, कुछ भी दिखा देता हूँ आपको फिगर के थ्रू। ये देखो, अगर आप सी पे सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करोगे जो ए बी के लिए टेंजेंट हो, भाई अगर ए बी टेंजेंट है तो ना ए बी, सोचो ये सी एम लाइन परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगी, तो ये तो लाइन है, तो सी एम भी तो हो गया रेडियस। मतलब कहने का मतलब है ऑल वी हैव टू फाइंड इज, क्वेश्चन जो रह गया हमारा वो ये रह गया कि भैया सी एम की वैल्यू क्या है सी एम की वैल्यू क्या है, ये सवाल है अपना। अब देखो आप लोग, हमें सी एम की वैल्यू चाहिए, अपने पास जानकारी क्या क्या है कि जी ओ ए क्या है, ओ ए है
13/2 रेडियस, राइट। ओए रेडियस 13/2, ये इसकी इक्वेशन y इक्वल टू -5 है, फायदेमंद हो भी सकती है थोड़ा सोचें तो कि जी ये y इक्वल टू -5 है, परपेंडिकुलर है, हाँ सी का सेंटर मालूम पड़ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 8 है। कैसे? देखो ये y इक्वल टू -5 है, ये परपेंडिकुलर है, तो भैया y के परपेंडिकुलर कोई लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसके परपेंडिकुलर टू y एक्सिस वाली हो जाएगी ना। अरे y इक्वल टू -5 है तो उसके परपेंडिकुलर कैसी हो जाएगी, x इज इक्वल टू समथिंग। तो यहाँ जैसे x की वैल्यू आप समझ पा रहे हो ना, y इज इक्वल टू -5 ऐसा हो गया कुछ पैरेलल टू x एक्सिस, x इज इक्वल टू 8 उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। मैं एक बात कह रहा हूँ, किसी का x कोऑर्डिनेट पता लग रहा है हमें 8 है, मतलब अगर उसके थ्रू काम हो पाए तो, जैसे कि m का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 + 8 12/2 6, इसका x कोऑर्डिनेट 6 है। बहुत कोई खास फायदा तो वो y कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा वैसे तो, खैर अव्वल तो y कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा, बट एनीवेज ये कोई बहुत फायदेमंद नहीं है क्योंकि सी का y कोऑर्डिनेट तो नहीं है ना अपने पास। यहाँ सी का हम y कोऑर्डिनेट निकाल तो सकते हैं घूम फिर के स्लोप व्लोप के थ्रू, है ना, पर मैं आपको सिमिलैरिटी या पाइथागोरस वो सब चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। एक्सप्लोरेशन बहुत सारी है, सी का x कोऑर्डिनेट 8 आ गया बट नॉट वेरी एडवांटेजियस क्योंकि y कोऑर्डिनेट नहीं है अपने पास। चलो खैर वो निकाल सकते हैं यार, ओए इसकी इक्वेशन निकाल के सी का पॉइंट निकाल सकते हो, बड़ी बात नहीं है, वो भी तरीका है। एक मेन चीज़ है ओए की वैल्यू आ गई अपने पास 13/2, ठीक है, और ए एम की वैल्यू आ जाएगी, है ना, ए बी से ए एम की वैल्यू आ जाएगी, तो ए एम कितना आएगा 4 - 8 4 का स्क्वायर 16 -11 -5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 36 और 16 52 52 का रूट 52 कितना हो गया बताओ √52 है ना, तो 13 × 4 का रूट, ए बी की बात हो रही है तो ए बी हो गया √52 यानी 2√13, तो ए एम कितना आ जाएगा सिर्फ √13। ओ ए बी है ए एम भी है और हमें चाहिए क्या सी एम, तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो ए सी की वैल्यू नहीं है ए एम है ना बस, तो ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से ये दिमाग लगा सकते हैं कि भाई देखो ये एंगल अगर थीटा है ना, ये एंगल अगर थीटा है और अपने पास ए एम है और ओ ए है ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो देखो अभी अपने पास है कॉस थीटा ए एम बाय ओ ए √13/13/2 यानी कि 2/√13, ये है कॉस थीटा, बट अपने को चाहिए क्या टेन थीटा, क्यों टेन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एम बाय सी एम, है ना, ए एम कितना √13, सी एम कितना वही तो चाहिए। अब कॉस थीटा है तो उससे टेन थीटा निकाल लो, कैसे निकालेंगे, बड़े सारे तरीके हैं यार, ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो √13 का स्क्वायर 11 13 13 - 4 9 9 का रूट 3 3/2 हो जाएगा ना टेन थीटा, 3/2 हो जाएगा टेन थीटा, 3/2 इज इक्वल टू √13/cm। कॉस थीटा है ना 2/√13, अलग अलग तरीके हैं यार, कॉस थीटा निकाल लो 2/√13 है, सेक थीटा कितना हो जाएगा √13/2, स्क्वायर करो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, वो सब फ्लैट ना करके उससे भी काम हो जाएगा। बस सीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√13/3, ऑप्शन नंबर ए, मौज बाहर, ठीक है। काइट टेंजेंट से कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें, मुद्दे की बात ये थी कि इसके अंदर जो ये काइट वाली फिगर का आइडिया था वो इंपॉर्टेंट था। सेंट्रल टू दिस क्वेश्चन वाज दिस आइडिया ऑफ काइट, राइट, सो आई होप दिस वाज क्लियर। This took a good amount of time to, because I was explaining the concept. Don't think कि जो idea ये question बहुत एग्जाम में टीडियस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, but just about explaining the idea, right? So another one more question on this kite वाला idea. ABB a chord of circle of length 12 of this circle क्या दिया हुआ है भैया, देखो ये सर्कल दिया हुआ है, इसका सेंटर है 2, ओके 2, -1 इसका सेंटर है, राइट। अबे तू कहाँ है बे, 2, -1 इसका सेंटर है, इसका रेडियस है 13/2 और इसमें कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 12, रेडियस 13/2 डायमीटर 13 है, तो कॉर्ड 12 लेंथ के कॉर्ड है, ठीक है जी, ओके जी, ये कॉर्ड है ए बी, है ना, यह है सेंटर ओ और रेडियस है 13/2,
टेंजेंट्स ड्रॉन टू सर्कल्स एट पॉइंट्स ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी, बहुत बढ़िया बात है। तो बनाओ टेंजेंट, है ना। फिगर थोड़ी ढंग से नहीं बनी है, रुकिए, ओहो, हाथ से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये इंटरसेक्ट करते हैं पी पॉइंट पर, है ना। देन 5 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू, अगेन देखो ये ऐसे फिगर बनेगी ना बेटा, इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना। और रेडियस कितना है, रेडियस कितना है बताओ बताओ बताओ, 13/2 रेडियस है। ये कॉर्ड की लेंथ इसकी 6 हो जाएगी, आधे में डिवाइड करता है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कॉर्ड। OA की लेंथ हो गई 13/2, ये है 13/2, राइट, ये भी है 13/2, ठीक है। हमें 5 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम कॉर्ड ए बी, वो सब तो ठीक है। ये पीएम की लेंथ फाइंड कर लो, इंटू 5 कर देना बेसिकली। अब पीएम की लेंथ फाइंड करें तो करें कैसे, है ना। ये पीएम की लेंथ फाइंड करने के लिए फिर से देखो 2 ट्राइंगल है अपने पास, ये दिमाग लगाओ भाई, अपने पास फिर से वही दिमाग लगाओ कि जो ये ट्राइंगल है इसमें थीटा है ये, और यहाँ थीटा हो जाएगा ये, राइट। तो भाई फिर से वही बात, कॉस थीटा कितना हो गया, 6/13/2 यानी कि 12/13। तो बहुत बढ़िया बात हो गई, पता है कॉस थीटा अगर 12/13 सीधे लिखोगे, क्या भाई टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, बताओ बताओ, 5/12। और टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा उधर उस एंगल एपीएम के हिसाब से क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा एएम यानी कि 6/PM, बस। तो पीएम कितना आ गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 72/5, तो 5 इंटू पीएम कितना हो जाएगा, 72। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 72, 72, सिंपल। सिमिलैरिटी और ट्रिग्नोमेट्री आप देख रहे हो 10वीं की कंसेप्ट लग रहे हैं, कोई 11वीं की बातें ही नहीं हो रही हैं। पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल समय कम हो गया, वो सीखने के बाद कंसेप्ट, है ना। तो हालांकि 2 ही सवाल थे, बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं, बट मुझे करवाने थे आपको, ठीक है। ये काइट वाले क्वेश्चंस की बातें हो गई। मिरर इमेज वाले कुछ क्वेश्चन है वो भी देखते हैं, पहले से पहले और भी जो ज़रूरी सवाल हैं वो और देखते हैं। ये एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है कि एक ना, जैसे मान लो हमें एक सर्कल दिया हुआ है और कोई लाइन किसी पॉइंट से कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है, ऐसे करके सवाल रहते हैं। जैसे देखो क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर फॉर विजुअल लाइंस, एक मिनट, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर फॉर विद द लाइन x plus y is equal to 0 bisects two distinct chords from the point this on the circle this। ये जो सर्कल है जरा इसको ध्यान से देखो, इसका सेंटर है ना वो क्या है, पहली बात तो 2 से डिवाइड करो, ठीक है। कोई पॉइंट P है सर्कल पे, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द सर्कल, उससे 2 कॉर्ड ड्रॉ किए हैं, वो x plus y is equal to 0 बाइसेक्ट कर रहा है। सो देयर इज अ लाइन x plus y is equal to 0, बट थिंग इज थोड़ी क्वेश्चन की अवेयरनेस रख लो, जैसे कि ये 0,0 से पास कर रहा है, एक तो ये अवेयरनेस, इसकी इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए एक्स बाई 2 माइनस 1 माइनस ए वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। सेंटर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए बाई 2 कॉमा 1 माइनस ए बाई 2, ठीक है, बाई 4, सॉरी बाई 4, क्योंकि और हाफ हो जाएगा ना, बाई 4। और जो ये पॉइंट है 1 प्लस ए बाई 2 1 माइनस ए बाई 2, इसी की लाइन में ऐसे है पॉइंट ये, ठीक है, 1 प्लस ए बाई 2 कॉमा 1 माइनस ए बाई 2। तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 पर देयर इज अ लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है।
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो कैसी होगी लाइन, 0,0 जो है उससे पास कर रही होगी बट परपेंडिकुलर, नॉट विद दिस लाइन बट लाइक, हाँ वैसे इस लाइन से परपेंडिकुलर का मतलब नहीं, बट इट विल y इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्ट कर सकती है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, हमें इस बात से क्या मतलब, पर इससे दो, आप इससे जब कॉर्ड ड्रॉ करते हो तो दो अलग अलग कॉर्ड बाइसेक्ट होंगी। क्या मतलब क्या है इस बात का, एक रैंडमली फिगर बना के देख लेते हैं। जैसे ऐसे देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, सपोज कुछ ऐसी लाइन है, ठीक है, मैं ऐसे रैंडमली बना रहा हूं ऑब्वियसली। इस लाइन की इक्वेशन है, ऑरेंज लाइन की, येलो लाइन की, x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। आप यहां से दो ऐसी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो जो बाइसेक्ट हो रही होंगी। आप क्या दिमाग लगाएं, देखो भाई एक बात बताओ, इस पे तुम कोई भी जो पॉइंट लोगे वो ऐसा लोगे k कॉमा माइनस k, है ना। इस x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो पे कोई भी जो पॉइंट आएगा वो k कॉमा माइनस के आएगा, इस बात को लेके चलो। और 1 प्लस ए बाई टू, 1 माइनस ए बाई टू एक पॉइंट होगा जहां से तुमने एक और ड्रॉ की होगी, राइट। यहां तक हम पहुंचे। अब है ना, मतलब ये जो k और माइनस के वाली कहानी है, अब क्या दिमाग लगाना है, अगर ये मिड पॉइंट है तो सेंटर से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, देखो पूरी इंटरेस्टिंग चीज़ सुनना सब लोग ध्यान से, ये रहा सेंटर, मैं इससे अगर इस k कॉमा माइनस के को ज्वाइन करता हूँ, सो दिस शुड दिस बी परपेंडिकुलर टू दिस रेड लाइन। ये चीज़ कहने का मतलब है, देखो ना, इसको ओ, इसको बोला c, इसको बोला p, इसको बोला q, CQ should be perpendicular to PQ, isn't it? Now what is slope of CQ? ये माइनस के है, ये 1 माइनस ए बाई फोर है, 1 प्लस ए बाई फोर है, तो माइनस के माइनस 1 माइनस ए बाई फोर अपॉन के माइनस 1 प्लस ए अपॉन फोर। सी क्यू की स्लोप हो गई, इंटू पी क्यू की स्लोप कितनी होगी पी क्यू की, तो वो माइनस के माइनस 1 माइनस ए बाई टू अपॉन के माइनस 1 प्लस ए बाई टू। दिस शुड बी इक्वल टू -1, इजंट इट भाई। पी क्यू की स्लोप और इनटू दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। पता है यहाँ से क्या बनेगा, के में क्वाड्रेटिक बनेगा, इसलिए के की दो वैल्यूज आ रही हैं। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी दो अलग अलग के की वैल्यूज आ पाएंगी, ठीक है। अभी लेकिन ये तो सॉल्विंग में बड़ा हैवी हो जाएगा, तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करेंगे बिल्कुल करेंगे, सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखो क्या है कि कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक तो पूरा माइनस माइनस हटा दो, इसमें से ऐसे माइनस हटा दो, प्लस प्लस, ठीक है। अब ऊपर देखो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, के स्क्वायर और प्लस के साथ क्या आएगा 1 माइनस ए बाई टू प्लस 1 माइनस ए बाई फोर, एक तो ये चीज़, प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू माइनस में क्या क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो के स्क्वायर माइनस के साथ क्या आएगा 1 प्लस ए बाई फोर प्लस 1 माइनस ए बाई टू, और प्लस में क्या आ जाएगा 1 प्लस ए का स्क्वायर, मतलब माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस 1 प्लस ए का स्क्वायर अपॉन 8। ऐसा बन गया, ठीक है। अभी ना आप एक चीज़ नोटिस करो, हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट तो बनाने, लेकिन इसका एक्सप्रेशन को क्रिएट तो करना ही पड़ेगा पूरा सिंप्लीफाई करने के लिए। सो दिस इज के स्क्वायर और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस 2a प्लस 1 माइनस ए, तो 3 माइनस कितना बन जाएगा, ऑब्वियसली 3 माइनस वो 3 बाई 4 बन जाएगा ना, तो सीधे लिख सकते हैं 3k बाई 4 इंटू 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, पर ये प्लस के बनेगा और सेम ही तो बन जाएगा, नहीं सेम नहीं है, 1 प्लस ए है यहाँ पर, ये 1 प्लस ए है ना, प्लस यहाँ भी 1 प्लस ए होगा, ओके राइट, इट इज बोथ 1 प्लस ए। सो के स्क्वायर प्लस के, और इधर क्या आ जाएगा, आएगा तो सेम ही, बट जो एक्सप्रेशन बनेगा 3k बाई 4 1 प्लस ए माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 8। यस, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, करते हैं। तो 2k स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3k बाई 4 1 माइनस ए माइनस 1 माइनस ए प्लस 1 बाई 8 1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट।
सो व्हाट वी आर अप टू 2k स्क्वायर प्लस 3k बाई 4, ये क्या बन जाएगा -2a. सो दिस इज 3k स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस 3ak बाई 2, क्योंकि -2a बनेगा. और ये -2a प्लस 2a कट जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, और 2 से कट जाएगा तो 1/4 a स्क्वायर प्लस 1 ऐसा बनेगा इज इक्वल टू 0. तो है अच्छा खासा क्वेश्चन है, क्योंकि अब तुमको इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या करना होगा, ग्रेटर देन 0. बट ये पॉपुलर क्वेश्चन कैटेगरी, इस तरह के क्वेश्चन रहे हैं कि एक पॉइंट से अगर हम कॉर्ड ड्रॉ 2 कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं, ये सब तमाशे रहती हैं. और यही अप्रोच होती है कि सेंटर, अगर कॉर्ड बाइसेक्ट, कोई भी कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है तो उसका मतलब मिड पॉइंट की बात आ जाएगी. मिड पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए. ये सब चीज़ रहती ही है ना. तो अभी देखो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट कितना बनेगा, के साथ क्या रहा -3a/2. सो -3a/2 का स्क्वायर b स्क्वायर -4a कितना है 2, c कितना है 1/4 a स्क्वायर प्लस 1. दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 राइट. तभी तो दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स बनेंगी. देख लो आप लोग, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं. 4 कट गया और उसको सॉल्व करते हैं. सो दिस इज 9a स्क्वायर बाय 4 -2a स्क्वायर -2 ग्रेटर देन 0. टेक एलसीएम, सो विल गेट a स्क्वायर बाय 4 -2 ग्रेटर देन 0, a स्क्वायर ग्रेटर देन 8. इन्होंने ये पूछा हुआ कि a स्क्वायर की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं 8 से इन्फिनिटी. इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. सॉल्विंग तो बहुत अच्छी खासी इसमें लग गई. आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा शॉर्टकट होगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, यही दिमाग लगाना पड़ेगा. ठीक है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. सो अगेन अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन. ये भी मतलब काफ़ी टेस्ट वगैरह में पूछ चुके हैं पहले भी, आज आता रहा ये. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. सिंपल फिगर बनाने वाले जो जितने भी फॉर्म्स ऑफ सर्कल वाले क्वेश्चन हैं, मैं इनको भी एक बार ज़रा लग कर करवा देता हूँ आपको, जिसमें फिगर बहुत मायने रखती है. आप अगर ढंग से फिगर बनाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा ऐसा. ठीक है ना. ठीक है, तो आप लोग देखिए, टू सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ radii on the first coordinate of radii r1 r2 touch the coordinate axis. हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं. दो अलग अलग सर्कल्स हैं, एक r1 रेडिया का, एक r2 रेडिया का है. ठीक है. और एक लाइन है x + y = 2. दोनों उस पर कितना इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं 2 लेंथ का. ठीक है. सो देयर इज अ लाइन x + y = 2. फाइन. सॉरी, ये एक लाइन है x + y = 2. इस पे दो इंटरसेप्ट की लेंथ कट कर रहे हैं. ठीक है. मैंने एक सर्कल क्यों ड्रॉ किया, दूसरा ऑटोमेटिक, दोस्तों ऐसा ही होना ही चाहिए. फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, वो हो ही रहा होगा. बड़ा सर्कल हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, बट वो भी अपने हरकत कर रहा होगा. वो ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं r1 स्क्वायर + r2 स्क्वायर. पहले तो रिलेशन की बात है इसमें, किस तरह की चीज़ हो रही होगी. मुझे लगता है r में क्वालिटी की बन रही होगी अपने आप. तो सेंटर जो हो जाएगा भाई, अगर टच कर रहा होता है, देखो आप समझने वाली थियोरेटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं. अगर ऐसे सर्कल टच कर रहा होता है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है r, पहली बात. ठीक है जी. फिर अब भाई अगर ये इंटरसेप्ट 2 लेंथ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. तो उससे क्या, जैसे आपने r, पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस लाइन पर x + y - 2 = 0 पर, राइट. तो आप ये देखो, अगर ये इंटरसेप्ट की लेंथ 2 यूनिट है तो ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी 1 यूनिट, राइट. ये है 1 यूनिट. ये r, पॉइंट है, आपने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है. तो उससे क्या फर्क पड़ेगा. देखो, आप r के टर्म में ये लेंथ निकाल सकते हो. आपको पता है ये 1 यूनिट है और ये कितना डिस्टेंस है, खुद r है. पाइथागोरस. देखो
ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस टू का डिस्टेंस r कॉमा आर से, सो r प्लस आर माइनस टू का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ टू, इसका स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, टू का आधा वन, वन का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. So we have this thing, right? We have this thing. ये लेंथ का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. बस इससे आर में क्वाड्रेटिक आएगी, उस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे r1 r2, तो वहां से हम पहुंच के वो निकाल सकते हैं आंसर, है ना. तो देखो 2r माइनस टू बाई रूट टू है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, r माइनस वन का स्क्वायर अपॉन रूट टू का स्क्वायर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो उसको 2 में कट कर देगा, सो 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना हो गया, आर स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 2r माइनस 4r प्लस 2 माइनस प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, क्योंकि इससे r की वैल्यू क्लियरली क्या क्या आ गई, 3 और 1, दो अलग अलग रेडियस के सर्किल पॉसिबल हैं. बस फिर तो आप निकाल लोगे वैल्यू, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 3 7, 7. ठीक है, मैंने कोई आंसर प्रूफ चेक नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे हो सकता है मैं कहीं सॉल्विंग में ऐसी गलती कर सकता हूँ, बट क्योंकि थोड़ा जल्दी में चीज़ें हैं, बट मैं आपको कंसेप्ट तो समझा ही रहा हूँ. कंसेप्ट में कोई जल्दी नहीं है, सॉल्विंग में जल्दी हो सकती है. ठीक है, पहले मैं आपको ना जो इस तरह के सवाल हैं कि कहीं पे वो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा बात कर लेता हूँ. ये भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. वैसे ऑर्थो सेंटर की बात हो रही है, देखते चलो ये भी देख लेते हैं. फिगर तो लगभग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक चीज़ तो है ही, फिगर तो आपको सब में ही बनानी है सवालों में, कोई स्केप है ही नहीं उस चीज़ का. ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle with these three vertices such that its orthocenter lies on a circle with center 1,3. तो ऑर्थोसेंटर अलग लाई कर रहा है यार. एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका मतलब ये नहीं हो गया कि इसका जो ऑर्थोसेंटर होगा, सेंट्रोइड होगा, सर्कमसेंटर होगा, सेम होगा. ये तो पक्की बात है. तो हम सीधे ये कहते हैं, पहले इसका ऑर्थोसेंटर जो है वो निकाल लो, वो सेंट्रोइड ही हो जाएगा. तो उसके ऑर्थोसेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, सेंट्रोइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वो क्या आ जाएगा, साइन टी प्लस कॉस टी, सॉरी एक्स लिख रहा हूं मैं, साइन टी प्लस कॉस टी प्लस ए बाय 3. ठीक है ना. ये सब बातें पता तो होनी चाहिए भाई आपको, है ना. और दूसरा ये भी है कि आपको जो एग्ज़ाम पेपर है वो सीबीटी मोड में है ना. तो अपनी अभी जो प्रैक्टिस है सीबीटी मोड, अगर आप में से किसी ने भी कभी ट्राई नहीं किया हो तो एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए. सिर्फ ऐसे ऑनलाइन देखे काम नहीं है, सॉफ्टवेयर की अकल होनी चाहिए. एग्ज़ाम में ऑन द स्पॉट जाके आपको नहीं हो पाएगी चीज़ें, तो पहले से ट्राई किया होना चाहिए सीबीटी मोड, है ना. GX ये है, ठीक है, और GY ऑर्थो सेंटर या सेंट्रोइड का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, B प्लस साइन टी माइनस कॉस टी अपॉन 3, ये भी ठीक है. ये ना ये दोनों पॉइंट किस पे ये पॉइंट किस पे लाई करा होगा, सर्कल पे. सर्कल का सेंटर क्या है, 1,1/3. ठीक है, तो इस तरह की उस चीज़ है. इसको बोल लो पॉइंट को x, इसको बोल लो y. तो x, y जो है वो सर्कल पे लाई कर रहा है. ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या है, 1,1/3. x, y और 1,1/3 की दूरी कितनी है, r, है ना. r अपने पास है नहीं वैसे तो, खैर. हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, चलो वो तो बात की बात है कि सेंटर 1,1/3, अब हमें r भी नहीं पता. हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं यहाँ, जो मुझे खुद को भी क्लिक हुआ है कि पहले वाली इक्वेशन से ना 3x माइनस ए इज इक्वल टू साइन टी प्लस कॉस टी है, और दूसरे वाली इक्वेशन से 3y माइनस बी इज इक्वल टू साइन टी माइनस कॉस टी है. आप लोगों ने शायद पहले भी देखा होगा, अगर दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करें
तो साइन टी कॉस टी वाली टर्म कट जाएगी। देखो 3x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 और साइन टी कॉस टी तो कट जाएगा। अब यहाँ से 3 और निकाल दो स्क्वायर से डिवाइड करके, है ना, तो 9 बन के वो बाहर निकलेगा, उसको हटा दो। तो कुछ इस तरह की चीज़ जो है x माइनस ए बाई 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस बी बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9। इन्होंने ए और बी कहा हुआ नहीं ऑब्वियसली, ना हमें पता, ना हमें रेडियस पता है, बट ये एक सर्कल की इक्वेशन तो बन रही है। अब तुम कह सकते हो कि हमें कैसे श्योरिटी होगी कि ये वही सर्कल होगा, बात तो सही है, बट लोकस तो बन रहा है एक सर्कल का, तो हम ये सेफली बोल सकते हैं कि a/3 1 है, b/3 1/3 है। मन में सवाल उठ सकता है कि आप कैसे कह सकते हो, कोई और भी तो हो सकती चीज़ सर्कल वाली प्रॉपर्टी, बट अगर सर्कल की बात हो रही है तो यही तो होगा, और क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। तो इसलिए हमें इसी को सर्कल, हमें यही मानना पड़ेगा कि लोकस आया है ना भाई, किसका लोकस आया है, ऑर्थो सेंटर का लोकस आया, ऑर्थो सेंटर किस पे लाई कर रहा है, सर्कल पे, तो ऑर्थो सेंटर के लोकस को आपको सर्कल मान के ऐसे करना पड़ेगा। ये एक तरीके से लिखने का एक तरीका हो गया। और यहाँ से अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, बी की वैल्यू 1 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 8। इट मेक सेंस, नॉट जस्ट अबाउट ऐसा मत सोचना कि बस कुछ भी कर दिया भाई। सर्कल की क्वेश्चन आई लोकस की, ऑर्थो सेंटर की, और कहा भी हुआ है कि ऑर्थो सेंटर किस पे लाई कर रहा है, सर्कल पे, तो पॉसिबिलिटी तो और कुछ हो नहीं सकती है। मैंने यहाँ से कैसे सोचे, हम कैसे इसमें दिमाग लगाएं, ए और बी से रिलेट कैसे करेंगे, यही एक तरीका है, राइट। नॉट अ वेरी फिगर बेस्ड क्वेश्चन, बट करवाना था। ये तो वैसे कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इसको मैं ज़रा फटाफट से आपको जल्दी से बता देता हूँ। ये इंटरसेप्ट का एक रूल बता दूंगा और एक और शॉर्टकट, एक और तरीका बता दूंगा, तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इसलिए बस कर लेते हैं इसको, तो कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। वाई एक्सिस को टच कर रहा है एक सर्कल, किस पॉइंट पे 0,6 पर, एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 6√5 ऑन वाई ऑन एक्स एक्सिस, राइट, ऐसा कुछ। ये पॉइंट है 0,6, ये पूरी लेंथ कितनी है 6√5। एक चीज है समझने वाली बात, सेंटर जो होगा ना, ये जो मूवमेंट होगी कितनी होगी आर, रेडियस है ना, और ये डिस्टेंस कितना होगा क्लियरली 6, तो ये हो गया r,6। ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि, तो ये 3√5 तो ये हो गया, और ये भी कितना हो गया r, सो r6 3√5। 3√5 क्यों, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, उसको बाइसेक्ट कर देगा कॉर्ड को, तो r निकल आएगा 36 प्लस 3√5 का स्क्वायर कितना होगा 9 इंटू 5 45, 45 इसका पूरे का रूट, 81 का रूट कितना होता है 9। शॉर्टकट तरीका बिल्कुल। एक्स एक्सिस अगर अपने पास एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, वो होता है 2√g² माइनस सी। जी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, वो कितना है यहाँ पे r। सी कैसे आएगा, तो सी निकाल लो, बड़ी चीज नहीं है, सी निकालना पड़ेगा अपने को। सी कैसे निकलेगा भाई, सी अगर हमें निकालना होगा सर्कल के अंदर, तो हाँ वो थोड़ा सा लफड़ा है, वो भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं। देखो g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू r² होता है। यहाँ पर f जो है माइनस एफ वो 6 है, तो f का स्क्वायर 36 है ना, हमें g² माइनस सी चाहिए ना, तो वो हो गया r² माइनस 36, तो 2√r² माइनस 36, ये एक्स इंटरसेप्ट है। कितना दिया हुआ एक्स इंटरसेप्ट 6√5, बस 3 में कट कर देगा, स्क्वायरिंग करो, शिफ्टिंग करो, सेम डिटो सेम आ जाएगा। फॉर्मूला पता हो तो बहुत अच्छी बात है। एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है 2√g² माइनस सी, और वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है 2√f² माइनस सी। ठीक है, राइट।
ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा और देखते हैं। ये इनसाइड लाई करने वाले पोजीशन ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से वाले क्वेश्चंस भी हैं, भी देखते हैं। ठीक है, तो पहले सवाल देखते हैं जरा। हेलो, हाय। तो हम लोग इस क्वेश्चन पे थे, राइट। हम इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक सर्कल है and this circle is such that it neither intersects nor touches the coordinate axis. Again figure based question, popular type question है, और क्योंकि अब जब सिलेबस हट गया है, टेंजेंट वाला टॉपिक नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है ही हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल वाला टॉपिक आप ही समझ लो, 2-3 टॉपिक जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल और सर्कल की पोजीशन जहाँ पे हो सकती है उसके बेसिस पे क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर है, सर्कल ना ही टच कर रहा है ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो और अगर आप ध्यान से जरा ऑब्जर्व करो इसका सेंटर कहाँ पे होगा, है ना। तो इसका जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है वो आएगा पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। वो कैसे, -2 से, देखो पहले तो 36 से डिवाइड करो, है ना। वैसे आगे और पढ़ लेते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस लाइज इनसाइड द सर्कल। देखो 2 चीजें दी हुई हैं अभी। एक तो सर्कल की जो इक्वेशन होगी जरा उसको सिंप्लीफाई करो तो वो बनेगा x² + y² - 3x + 120/36। सो दैट विल बी, अगर हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो 10/3 है ना, 10/3y + c/36 = 0। ये सर्कल की इक्वेशन हो गई। अब इसमें क्या है कि भाई आपका ये जो सर्कल है, इट नीदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहले तो देखो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 3/2, -5/3, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में सर्कल लाई करेगा। इस तरह की चीज होगी, सर्कल लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब जो सर्कल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और ना ही ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना ही ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि ये आपका जो इसका रेडियस होगा, मतलब देखो रेडियस की जो वैल्यू होगी वो छोटी होनी चाहिए इन दोनों से ही। जैसे कि अगर ये -3/2 - 5/3 है, ये डिस्टेंस है 3/2 यूनिट्स, ये डिस्टेंस है 5/3 यूनिट्स। तो रेडियस 3/2 से भी छोटा होना चाहिए और 5/3 दोनों से छोटा होना चाहिए। और 5/3 होगा 1.6 समथिंग, 3/2 होगा 1.5 समथिंग। तो यानी कि रेडियस जो है वो 1.5 से भी छोटा होना चाहिए। आप समझ पा रहे हो इस बात को। 3/2 वो डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से, और 5/3 डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से। तो रेडियस अगर ना ही टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है, सर्कल ना ही टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है, तो उसको दोनों से, रेडियस को दोनों से ही छोटा होना चाहिए। तो दोनों में छोटा क्या है, 3/2। तो यहां से एक बात समझ में आई कि r इज लेस देन 3/2। एक तो ये कहानी है कि r इज लेस देन 3/2। आगे देखो, अब दूसरी बात ये है कि भाई जो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सर्कल के अंदर लाई करना चाहिए। अगर वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा होगा, सपोज वो पॉइंट x1 y1 है, तो s ऑफ x1, y1 इट शुड बी नेगेटिव, राइट। ये कहानी होती है ना, अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट लाई कर रहा होता है। कैसे करेंगे, अभी पहले आप ये देखो, r इज लेस देन 3/2 का मतलब क्या हुआ, क्योंकि इससे भी कुछ कंडीशन तो आएगी, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। r अगर लेस देन 3/2 है भाई, तो r² क्या हो जाएगा, लेस देन 9/4। तो r² से क्या मतलब है, r² क्या होता है, देखो g² + f²। g² कितना हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर, या -3/2 का स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ेगा। r² क्या होता है, g² + f² - c। तो g² हो जाएगा 9/4, f² हो जाएगा 25/9 - c माइनस कॉन्स्टेंट टर्म -c/36 होगी। यहाँ पे ध्यान से देखना, इज लेस देन 9/4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, देखो अभी मैं दिखाता हूँ इसको सॉल्व करके क्या आएगा। वेट अ मिनट। तो आप लोग ये देखो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ना, एक तो चीज 9/4 तो कैंसिल ही हो गया, तो यहां से आ जाएगा 25/9 से बड़ा है c/36। 9 इसको 4 में कट करेगा। एक बात तो पक्की है, c 100 से तो बड़ा होगा ही होगा। c कांट बी लेस देन और इक्वल टू 100। तो ये कैसे हो जाएगा 25/9, c तो c 100 से तो बड़ा होगा ही होगा। c, हाँ देखो ये, अब इसमें क्या है, 81 से बड़े होने वाले भी आ गए तो चलेगा, हाँ हो सकता है। c 100 से बड़ा ही नहीं,
सी 100 से बड़ा होना चाहिए, तो एंड लगेगा, सी 100 से बड़ा तो होना ही चाहिए, यानी 100 से छोटी क्वांटिटीज तो रिजेक्ट कर दो. सो स्टिल वी आर लेफ्ट विद बी एंड डी ऑप्शंस. बट ऐसे में क्या होता है, जैसे लाइक यू आर सिटिंग इन एग्जाम एंड यू हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस. So in case you are not able to solve it further, you can make a guess between 2 options. 50-50 का probability लगा लो, वहां ठीक होने के chances हैं. So that's why I am saying this. Now, point of intersection of these two lines lie inside the circle. इनका point of intersection क्या होगा? इसका x minus 2y minus 4 is equal to 0 और दूसरी है 2x minus y minus 5 is equal to 0. इसको -2 से मल्टीप्लाई करो दूसरे को और ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को. सो -4x प्लस x कितना हो गया? -3x. -2 -5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 -4 कितना आ गया? 6 इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू क्या आ गई? 2. x आ गया 2 और y कितना आ जाएगा आपका? ऐसे 2x - 5 यानी कि -1. y आ जाएगा -1. x2 और y -1. तो अब भाई ये तो आपके पास x2 y -1 वो पॉइंट आ गया, इसको s में पुट करो, इसमें s x1 y1 में, और ये नेगेटिव कर दो. सो देखो आप यहां पुट करोगे 2 -1 को, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, -1 का स्क्वायर हुआ 1, -3x क्या हो जाएगा? -6 प्लस 10/3 इंटू -1 तो -10/3 प्लस c/36. दिस शुड बी नेगेटिव. अभी देखो क्या बनेगा पूरा एक्सप्रेशन, अपर लिमिट आ जाएगी इससे. ये आपका 4 + 1 5, 5 - 6 -1, -1 -10/3 -13/3. सो 3/36 विल बी लेस देन 13/3, राइट? तो अभी जब आप इसको ऐसे, वेट अ मिनट, आई होप आई एम विजिबल, वेट अ मिनट जस्ट. हाँ, तो हम लोग यहाँ पर थे, आप देख पा रहे होगे. ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ से आप जब से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 12 में कट करेगा, सी विल बी लेस देन 156. तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी? 156. डी विल बी द आंसर, नॉट बी, राइट? सिंपल क्वेश्चन था, बट करवाने के पीछे लॉजिक ये था, पोजीशन ऑफ पॉइंट की बात करानी थी मुझे आपको, कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है तो उस इनपुट करने पे आउटपुट नेगेटिव आएगा, और अगर कोई सर्कल कट नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है, ये मतलब हमें समझ में आनी चाहिए. इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया. मुश्किल नहीं था, बट पॉपुलर क्वेश्चन. पॉपुलर इसलिए क्योंकि देखिए आप, ऐसे सवाल, ऐसा नहीं कि अकलौता एक सवाल है, ऐसे सवाल जो हैं उससे संबंधित चीज़ें आती रही हैं, जिनमें सेंटर की इनकी पोजीशंस वगैरह की बात. जैसे अभी सवाल देखो आप लोग, ये बल्कि और रिसेंट है, 2023 का है. इसमें ये पॉइंट इस रीजन के इनसाइड लाई कर रहा है, ये सर्कल का रीजन है ना. लेकिन ये क्वेश्चन पता है क्यों अच्छा है? देखो जैसे अब हम इसको देखें सवाल को, लाई इनसाइड दिस रीजन 3 - x. इसमें 2 चीजें एक्चुअली, ये देखने वाली बात है. इसको बहुत ढंग से समझना बहुत जरूरी है. ये एक लाइन की इक्वेशन भी है यहाँ पर, और एक सर्कल की इक्वेशन भी है. देखो अगर आप सिर्फ इस वाले पार्ट को ऑब्जर्व करते हो, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड पर, तो y स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू 9 - x स्क्वायर. तो यहां से तो ये क्या बन रहा है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9. सिर्फ, लेकिन बात सिर्फ यहां पे खत्म नहीं होती है. x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में है, होनी भी चाहिए, रूट में दिया हुआ है. तो ये पूरा सर्कल नहीं है, सर्कल का एक पार्ट है. ये कुछ ऐसी चीज हो गई कि आप इसमें ये ऑब्जर्व करो. देखो आप इसमें ना पूरा पार्ट, इसको समझ के चलो. वेट अ मिनट, देखो फिगर थोड़ी ठीक नहीं बन रही है, बट आप समझो इस चीज को कि इस वाले रीजन में x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में है. तो ये इस वाले रीजन की बात हो रही है, अंदर इनसाइड वाले रीजन की. लेकिन अगेन बात यहाँ पे सिर्फ खत्म नहीं होगी, क्योंकि आपने एक तो ये चीज देखनी है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 9, वो इस रीजन में हो रहा है, और x 0 से 3 के बीच में इस रीजन में हो रहा है. ठीक है, आप समझ पा रहे होगे ना, 0,0 है. ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका 3,0, और ये आपका 0,3, और ये 0,-3. बट अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो है ये. इससे क्या आएगा? इससे आएगा x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो पहले तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 बना लो, तो वो आपका ये लाइन हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. ये आप समझ पा रहे होगे कैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, क्योंकि x और y इंटरसेप्ट दोनों 3 हो गए, बट ग्रेटर देन इक्वल टू बोला हुआ है. तो अब स्ट्रेट लाइंस में ना एक ओरिजिन टेस्ट होता है, ओरिजिन चेक होता है, कि आप 0,0 पुट करके देख लो. 0,0 पुट करोगे तो वो x प्लस वाई -3 बन जाएगा, तो नेगेटिव आ रहा है, बट हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव. तो ग्रेटर देन इक्वल टू ऊपर, आप ऊपर का कोई भी पॉइंट लोगे उसमें ऐसा हो रहा होगा.
तो बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, बट हमें ये भी चाहिए ब्लैक वाला और रेड वाला भी चाहिए, तो ऑरेंज वाला या येलो वाली शेडिंग भी चाहिए और वाइट वाली शेडिंग भी चाहिए। ऐसा हो रहा है सिर्फ इस हिस्से में, इस वाले हिस्से में, जिसको फाइनली मैं ब्लू से शेड कर रहा हूँ। बहुत सारे कलर्स इस्तेमाल हो गए एग्जाम में, ऑब्वियसली वी डोंट हैव दैट मच पॉसिबिलिटी, बट हमें दो कलर तो होने चाहिए ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना, वरना आपको समस्या हो जाए समझने में। अब इससे बड़ा क्लियरली समझ में आ रहा है कि अच्छा ये एक जो क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट। अव्वल तो ऐसे कोई पूछता नहीं है, बट कभी कभी सवालों में जरूरत पड़ जाती है, ये सेगमेंट है। तो इफ सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ पी, ये पी पॉइंट इसमें लाई कर रहा है, तो वैसे तो पता है क्या, ये इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, बस मुझे आपको ये समझाना था कि देखो ऐसे हम एनालाइज करते हैं। पी कॉमा पी प्लस वन लाइज इनसाइड दिस रीजन। तो बताओ सेट ऑफ दिया हुआ है, पी का इंटरवल दिया हुआ है ए और बी, और फिर हमें फाइंड करना। आई थिंक ये अब आप लोग कर सकते हो, मतलब आपने करना क्या है वैसे तो देखा जाए, बस पी कॉमा पी प्लस वन इसमें भी पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में, और इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। बट ध्यान रहे कि भाई x, सबसे पहली चीज तो देखो क्या है कि जो x है वो 0 से 3 के बीच में, तो p जो होना चाहिए वो 0 से 3 के बीच में होना चाहिए, ऐसा 0 से 3 के बीच में। फिर p कॉमा पी प्लस वन इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए लाइन को, तो 2p प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहां से p क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 0 से अपर लिमिट हट के क्या होगा 1। p की वैल्यू 1 से कम मिनिमम बराबर या बड़ी होनी चाहिए, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जो उसका x कोऑर्डिनेट होगा, हाँ देखो आप नोटिस भी कर सकते हो, वो 0 वाले में इस हिस्से में तो है ही नहीं, 0 से 1 मिनिमम होना ही चाहिए। तीसरी बात, वो इसको सेटिस्फाई करेगा सर्कल की इक्वेशन को, तो पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2p स्क्वायर प्लस 2p है ना, प्लस 1 माइनस 9, तो वो -8 लेस देन इक्वल टू 0, तो p स्क्वायर प्लस p, ऐसा 2p प्लस p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 माइनस 9, या सो इट विल बी p स्क्वायर प्लस p माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये भी चीज़ होनी चाहिए। हमें इसको फिर अब सॉल्व भी करना पड़ेगा, है ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा तीनों चीज़ों को मिलाकर कर पाने के लिए। एक तो p कॉमा पी प्लस वन इस रीजन में लाई करे, लाइन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, वो हमने कर लिया। फिर जो p है, जो x कोऑर्डिनेट है, वो 0 से 3 के बीच में होना चाहिए। अपर लिमिट समझ में आ रही है, बट अपर लिमिट में वेरिएशन आएगा इससे, p स्क्वायर प्लस p माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 से, ठीक है ना, वो चीज़ और देखनी है। हो सकता है कुछ इरेशनल बने, ये भी चीज़ है, बनेगा ही इरेशनल तभी, है ना। इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं, तो इससे आ जाएगा p की वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर कितना आएगा, और इससे पक्की बात है नेगेटिव आंसर में आएगा ही आएगा, वो हमें हटाना होगा। 1 माइनस 4 इसी, तो वो 17/2 ऐसा बनेगा। लेस देन इक्वल टू 0 तो उसका मतलब बीच में होगा, पर एक नेगेटिव एंड पॉइंट आ रहा होगा और वो यूजलेस है, तो हम ये कह सकते हैं सीधे p बिलोंग्स टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा ना इसमें, तो कुछ एक मिनट, p लाई इनसाइड द रीजन, लोअर लिमिट में तो इंक्लूडिंग आ रहा है 1, इन्होंने पता नहीं इसमें क्वेश्चन में सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p इज द इंटरवल बिलोंगिंग टू a तो इंक्लूडिंग होना चाहिए, इट शुड बी 1, इट शुड बी 1। अपर लिमिट विल बी नॉट इंक्लूड, अपर लिमिट विल आल्सो बी इंक्लूडिंग, यार हाँ सही बात है, इन्होंने गलती की हुई है, a टू b दिया हुआ है, a और b दोनों ही इंक्लूडिंग होने चाहिए। तो ये -1 प्लस √17 आएगा, √17 -1/2, क्योंकि √17 4 पॉइंट समथिंग होगा, -1 अच्छा 3.1 समथिंग, हाँ हाँ इंक्लूडिंग होगा क्योंकि 3 से छोटी हो गई ना अपर लिमिट, तो ये a है और ये b है, दिस शुड बी द क्वेश्चन, दिस इज b राइट। तो हमें पता है ये भी देख सकते हैं, b जो होगा वो p स्क्वायर प्लस p इसको सेटिस्फाई तो कर, भाई p इसके तो रूट है, ये √17 -1/2 इसी इक्वेशन का तो रूट होगा, तो b स्क्वायर प्लस b 4 के बराबर होगा, तो 4 - 1 3 आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। भाई देखो यही तो है b, और b इसको सेटिस्फाई करेगा, तो b स्क्वायर प्लस b -4 0 है, तो b स्क्वायर प्लस b 4 आ गया, खत्म। इसलिए वो जानबूझ के उन्होंने b स्क्वायर प्लस b दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक का भी थोड़ा सा एक फंडा इस्तेमाल कर लिया सवाल में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर आप समझ पा रहे होंगे वो इनसाइड आउटसाइड वाला इसमें फंडा जो लग रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं।
तो देखो अगेन ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद से कर सकते हैं, मैं आपको बस एक बार शो कर देता हूं कि इसमें क्या है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सर्कल लाइज इनसाइड द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड द पॉइंट। फिर से वही देखो, लाई इनसाइड द फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, नीदर टच नॉर इंटरसेक्ट। फोर्थ क्वाड्रेंट ही आएगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा और वाई नेगेटिव आएगा, और दिस पॉइंट लाई इनसाइड और द सर्कल, तो एस लेस देन इक्वल टू जीरो। सेम डिट्टो सेम जैसा भी एक सवाल किया था उस जैसा ही क्वेश्चन है। सो वी नीड नॉट टू डू दिस क्वेश्चन अगेन। फिर एक बड़े एक पॉपुलर क्वेश्चन होती है वो डायमेट्रिक फॉर्म जो है सर्कल की, वो हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट अगेन, बट द पॉइंट इज कि इसमें मुझे करवाने के पीछे लॉजिक ये है कि आप लोगों को डायमेट्रिक फॉर्म का आइडिया रहे। तो पहले मैं आपको डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है वो समझा देता हूँ। तो दोस्तों मेरा यही फंडा रहता है, मैं थ्योरी के थ्रू क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी को एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। तो जैसे यहाँ मान लो दो डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स हैं, एक है ये पॉइंट ए x1 कॉमा y1 और एक पॉइंट है b x2 कॉमा y2। अब हमने कोई भी एक पॉइंट लिया सर्कल पे, पॉइंट p x कॉमा y। क्या आप नोटिस कर सकते हो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, है ना। और अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां स्लोप का फंडा अगर लगाएं, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। किसकी स्लोप का, पी ए इंटू पी बी। स्लोप ऑफ पी ए यहां ए पी इंटू स्लोप ऑफ पी बी इज इक्वल टू -1। एपी की स्लोप क्या हो जाएगी दोस्तों, एपी की स्लोप हो जाएगी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और स्लोप ऑफ पी बी क्या हो जाएगी, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। इसका प्रोडक्ट अगर -1 है, आप जब इसको मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके शिफ्टिंग वगैरह करोगे, सो फाइनली यू विल बी लेफ्ट विद x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको डायमेट्रिक फॉर्म क्यों पढ़ाई वो आपको अभी खुद समझ में आ जाएगा सवाल देखकर। लेट एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट्स P and Q be on the circle be the roots of this and the ordinates of this be the roots of this. PQ is diameter of the circle. The 2 points PQ and PQ is diameter of circle. That's why मैंने आपको इसलिए डायमेट्रिक फॉर्म पढ़ाई। तो मतलब फायदा क्या हुआ डायमेट्रिक फॉर्म का, भाई आप देखो, आप जब इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा आपके पास एक्सपेंड करने पर, आपके पास एक्सपेंड करने पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के साथ x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई के साथ y1 प्लस y2 प्लस y1 y2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन सर्कल की। अभी ना आप लोग एक चीज नोटिस करो, इसको उससे कंपेयर करो। पर हमारे पास तो x1 x2 है ही नहीं, y1 y2 है ही नहीं, वही तो दिया हुआ है। पढ़ो इसको क्वेश्चन को स्टार्टिंग से। पी क्यू के जो एब्सिसा हैं दोनों पॉइंट के, वो दे बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो बच्चे क्या करने रखते हैं गलती कि इसके रूट्स फाइंड करते हैं पहले बैठकर इस इक्वेशन के। नहीं भाई, इसके रूट्स ही है ना एब्सिसा, तो उसके रूट्स क्या हो गए, कुछ x1 x2 होगा इसके रूट्स। तो भाई देख तो रहे हैं हम, अगर वो x1 x2 है दोनों पॉइंट्स x1 x2, तो उसका सम यहां पे आ रहा है, प्रोडक्ट यहां पे आ रहा है। तो आप सम ऑफ रूट फाइंड करो, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करो, यहां पुट कर दो। x1 x2 अलग से फाइंड करने की क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से वो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप x1 प्लस x2 फाइंड कर लो, वो कितना हो गया 4, पुट करो यहां पर। थोड़ा विजिबिलिटी का इशू होगा, 4 प्लस x के साथ क्या आ जाएगा प्रोडक्ट, x के साथ नहीं सॉरी, कांस्टेंट टर्म x1 x2 प्रोडक्ट, वो कितना हो जाएगा -6। तो वो यहां पुट कर दो -6 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई के साथ क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स ऑफ, देखो फिर से वही सेम चीज, एंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, ऑर्डिनेट्स बी द रूट्स ऑफ दिस। तो y1 प्लस y2 कितना हो गया -1 -2 प्लस y1 y2 कितना हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 6 - 7 कितना हो गया, -13 इज इक्वल टू 0। अब कर लो कंपेयर, अब कोई इशू नहीं है ना। अब कंपेयर कर लो तो देखिए 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4, 2b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -13। a कितना हो गया -2, b कितना हो गया 1, c कितना हो गया -13। क्या इवेल्युएट करना है, a प्लस बी माइनस सी। a प्लस बी कितना हो गया -1, सो -1 -13 वो हो गया 13 -1, तो यानी कि 12। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 12। तो इसके अंदर दो चीज़ें समझनी थी, तो डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, दूसरी बात जो यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है उसको कॉम्प्रीहेंड करना था ढंग से, कि पी और क्यू के जो एप्सीसा हैं इन दोनों पॉइंट के, वो पहली वाली इक्वेशन के रूट्स हैं। तो x1 x2 मान लो एप्सीसा है, तो x1 प्लस x2 सम ऑफ रूट्स और x1 इंटू x2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से निकाल दिया, दैट्स इट। और कुछ खास इसमें था नहीं, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ बतानी थी। इस जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन है, ऐसा और भी पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेट मी जस्ट शो वन मोर क्वेश्चन, लाइक दे आर इजी क्वेश्चन बट द पॉइंट इज कि पॉपुलर चीज़ें हैं, आती रहती हैं इस तरह की चीज़ें, फॉर्म ऑफ सर्कल ये सब। हाँ देखो ये रहा, देखो सेम वही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखो सेम इसमें वही बात हो रही है। एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट बी दिस, ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट 2 पॉइंट बी दिस, इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्क्राइब ऑन पी क्यू, वो निकाल सकते, वही सेम बिल्कुल वैसी ही लैंग्वेज पे। 2023 का है, वो 2022 का है, ये दोनों बल्कि 2022 के हैं, देखो आसपास है। तो प्रैक्टिस के लिए आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो, ठीक है। फिर अगेन देखो अब और तरह के सवाल कैसे हैं, जैसे ये अगेन टचिंग और पासिंग मेकिंग इंटरसेप्ट, ऐसा भी हमने सवाल किया था, ऐसा एक सवाल हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले ही। थिंक रुकिए, मुझे जहाँ तक याद आ रहा हमने एक सवाल ऐसा किया था अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें हमने ये रहा इंटरसेप्ट वाला। देखो सेम उसी पद्धति पे सवाल भी, कि भाई एक पॉइंट से पास कहाँ गया, काफ़ी सारे सवाल हैं एक्चुअली, एक दो नहीं, काफ़ी सारे सवाल हैं इसी एक आईडिया पर, कि भाई एक पॉइंट से पास कर रहा है और इतना इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है ना। ये रहा वो क्वेश्चन, अगेन इजी क्वेश्चन है, 2019 का, तो करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लोकस वाले क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन लोकस वाले क्वेश्चन से पहले मैं आपको और भी कुछ सवाल करवाना चाहता हूँ। लोकस वाले क्वेश्चन तो हम लास्ट में देखेंगे, मिसलेनियस टाइप के। यही फॉर्म्स ऑफ सर्कल के हम और सवाल भी देखते हैं, ऐसा काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है, इसको ज़रा देखते हैं। हालांकि अब तो नहीं पूछना एग्जाम में, बट एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, समझने के लिए। तो ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ 2 सर्कल्स की बात कर लेते हैं, या पहले एंगल बिटवीन 2 सर्कल्स की बात कर लेते हैं। अगर 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में हम उनके एंगल पे कमेंट कर सकते हैं। क्या करो, बस उनके जो सेंटर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर दो, सॉरी, और जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, हमें इसके प्रूफ को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बहुत कम रेलेवेंट चीज़ है, सीधे रिजल्ट बता रहा हूँ आपको मैं, वो याद रख लो। कॉस थीटा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर। अगर हमें अब पता है क्या, एंगल भी हम 2 बोल सकते हैं, एक ये भी होता है और एक ऐसे भी निकाल सकते हो एंगल को। भाई थीटा है 180 माइनस थीटा है, तो इसलिए अगर आपसे एक्यूट एंगल पूछ रहे हैं तो मॉड लगा देना, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। डी स्क्वायर क्या होगा, ए बी जो है वो डी स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ बताता हूँ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसमें, एक मिनट रुकना, वो है ये कि अगर ये ऑर्थोगोनल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा।
तब R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा है तो जैसे अब इस क्वेश्चन में देखो, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कितना होगा, 25 प्लस 144 कितना हो जाएगा वो 169, उसका अंडर रूट 13। तो इस क्वेश्चन में साफ साफ समझ में आ रहा है कि डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी हो जाएगा 13। तो यहां क्या हो रहा है, अब ऐसा है कि दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक का रेडियस 5 है, एक का रेडियस 12 है। ये डिस्टेंस हो गया 13। हमें कॉमन कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, तो उसका आधा ये है, ठीक है, कॉमन कॉर्ड का। तो दिस x इंटू 13 इज इक्वल टू 5 इंटू 12, x इज इक्वल टू 60/13, और कॉमन कॉर्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 60/13। तो 2x विल बी इक्वल टू 120/13। सिंपल। करवाने के पीछे लॉजिक था बस आपको वो रिजल्ट बताना, ठीक है ना।